रखा है, क्या पूरा मामला है, किस विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? देखिए, सबसे पहले आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इसमें भगवान परशुराम जी की जो जन्मोत्सव की तैयारी है उस सब के विषय को लेके ये वार्ता रखी गई है। कहाँ से लोग उत्सव में आएंगे? देखिए, इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि लोगों में बहुत ही अंदर से करंट है। यहाँ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, जेवर, बुलंदशहर, नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, ये 7-8 जिलों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल के जानकारी दे दीजिए, कौन सी जगह ये हो रहा है? ये प्रोग्राम जो हो रहा है वसुंधरा सेक्टर 7 है ये, और आवास विकास की ये जगह है जो हमने रेंट पे लेके यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। भगवान परशुराम जी की यहाँ लगभग 3 घंटे की रामलीला आप लोगों ने देखी है, लेकिन यहाँ परशुराम लीला चलेगी 3 घंटे की, जिससे भगवान परशुराम के बारे में हम सबको उनके जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि भगवान परशुराम हमारे आराध्य हैं, विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। उनकी जानकारियां लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य है। हमारी जो नई जनरेशन है उनको ज्ञान होना चाहिए कि भगवान परशुराम हमारे भगवान हैं। यही एक मेन उद्देश्य है कि किसी चीज का अगर प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए प्रोग्राम तो आपको करने पड़ेंगे। क्या लगता है कि आपके ब्राह्मण समाज में नाराजगी है? कह सकते हैं कि नाराजगी है, मुझे तो कहीं नाराजगी नजर नहीं आ रही। अगर नाराजगी होती तो यहाँ आप देखेंगे 10 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा एक ब्राह्मण समाज का कुंभ लगा हुआ मिलेगा आपको। तो नाराजगी के लिए इतनी बड़ी तैयारी नहीं हो सकती थी। कोई नाराजगी ब्राह्मण समाज में नहीं है, सब ब्राह्मण समाज एक है। इसमें हमने मुख्य अतिथि हमारे माता प्रसाद पांडे जी हैं और सनातन पांडे जी हैं जो सांसद है बलिया से, वो मुख्य अतिथि रहेंगे। शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे कैसे प्रोग्राम चलेगा, कितने बजे शुरू होगा, बताइए। ये प्रोग्राम 4 बजे चलेगा, 4 बजे दीपोत्सव होगा, उसके बाद में भगवान परशुराम को माला अर्पण होगी और फिर जो मुख्य अतिथिगण होंगे उनका थोड़ा घना भाषण भी होता है, वो भी होगा। उसके बाद चलेगी। 7 बजे के बाद खाने के लिए सभी लोगों से आह्वान किया जाएगा कि क्योंकि दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो सबके खाने की व्यवस्था है। लगभग कितनी गैलरी? देखिए, टारगेट बहुत ज्यादा है, पर हमें उम्मीद है कि 50,000 यहाँ पे लोग आएंगे और 50,000 को लेके हमने यहाँ पे इतना बड़ा आयोजन आज से पहले भी नहीं हुआ, काफी परफॉर्म अब देखिए, बड़ा या छोटा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हमारा मकसद है कि जो भी हमारे साथी विप्र बंधु यहाँ आए और श्रद्धा से आए, उनको कोई भी असुविधा ना हो, ये हमारा लक्ष्य है। आयोजन में क्या एक और वादा आप कर सकते हैं? परशुराम जी की मूर्तियां यहाँ पे बहुत कम है, आप क्या उनके मूर्तियों के बारे में सोचते हैं? देखिए, जहां तक मूर्ति की बात है, ये तो हम शुरू से आह्वान करते हैं कि सभी को भगवान परशुराम की मूर्ति अपने घर में लगानी चाहिए। ये तो हम शुरू से आह्वान करते हैं। तो ये तो आदमी को स्वयं सोचना चाहिए कि हम जब शक्ति प्रदर्शन जब करेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। अगर शक्ति प्रदर्शन है तो यहाँ सहारनपुर की वोट यहाँ नहीं पड़ेंगी, मुजफ्फरनगर की वोट यहाँ नहीं पड़ेंगी, ग्रेटर नोएडा की वोट यहाँ नहीं पड़ेंगी। शक्ति प्रदर्शन तो साहिबाबाद को लेकर होगा। जैसे कि सर यहाँ से भी तो ब्राह्मण समाज आएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि अकेले
जो यहाँ का समाज है, जब चुनावी माहौल होता है वो उस समय होता है। इसको आप नहीं कह सकते। ये तो ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है, समाज को एकजुटता करने का प्रोग्राम है, समाज को दिशा देने का प्रोग्राम है। हमारा समाज थोड़ा सा भटक गया है कहीं से, उसको सही रास्ते पे लाने का प्रोग्राम है। देखिए, जब चुनावी संक्रांत होगा तो सबसे पहले आप लोगों को बुलाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आज से हम श्री गणेश चुनाव का कर रहे हैं। परशुराम जयंती का भी आपने कहा गैदरिंग 50,000 से लगभग होगी, तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम रहेंगे और कैसे लोगों की सुरक्षा की क्या क्या नींव रखी है? कि जो उनकी एक संस्था है कि उसकी हमें मदद कराए, और लगभग 500 वॉलंटियर हमारे अपने भी हैं, हमारे जो अपने साथी हैं। आग बहुत लग रही है और अक्सर देखा है इस प्रोग्राम में बड़ा लापरवाही की जाती है। आग से परमिशन तो मिल जाती है पुलिस से, लेकिन उस तरह के इक्विपमेंट नहीं लगाए जाते जिस तरह के होने चाहिए। उसके लिए आपने फायर के लिए देखिए परमिशन अलग चीज है, पर हमने अपने प्रयास से भी 50 सिलेंडरों का इंतजाम किया हुआ है, जो सारे क्षेत्र में जगह जगह रहेंगे ताकि कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो। हमने यहाँ पे 4 एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया हुआ है और डॉक्टरों की भी हमने 2 टीम यहाँ पे बैठाई है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाथरूम की सब व्यवस्था हमने की है। अब एक नॉर्मल बाइक कर लीजिए। एक और चीज बोलिए, ये ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम का है, तो अदर कास्ट के भी लोग आ सकते हैं। देखिए, भगवान परशुराम सबके थे, भगवान परशुराम सबके थे, सबको आना चाहिए, सबको भगवान परशुराम की जयंती मनानी चाहिए, सबको भगवान परशुराम जी को अपना आराध्य मानना चाहिए।